डेमोस्ट्रेशन रखी है इस पर, ये लाइब्रेरी मॉड्यूल की। अच्छा, लाइब्रेरी मॉड्यूल में हमारा जो स्कोप था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा स्कोप जो डिसाइडेड था, और फिर एक एक करके हम लाइब्रेरी मॉड्यूल की चीज़ें देखेंगे। ठीक है। और दूसरा चीज़ ये कि इनमें एक दो चीज़ें, एक सिर्फ एक पॉइंट ऐसा था जो मुझे पूछना था, तो वो मैं एंड में, सेशन के एंड में कर लेंगे। अच्छा, तो स्कोप जो अप्रूव्ड है, जो मैंने ईमेल पे भेजा था, वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैंडिडेट रजिस्टर्ड होगा, कोई भी स्टूडेंट होगा या तो फैकल्टी होगा, वो लाइब्रेरी मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले अपनी मेंबरशिप अप्लाई करेगा। स्टूडेंट होगा तो उसका मेंबरशिप, उसकी जो कैटेगरी है, लाइक वो एमएस का है, बीएस का है, जो भी है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी फीस होगी। वो फीस पे करेगा, उसके बाद उसको मेंबरशिप नंबर अलाउड होगा और वो अपने बुक्स वगैरह, जो भी जर्नल्स वगैरह, वो अवेल कर सकेगा। लेकिन अगर फैकल्टी है तो उसकी कोई फीस नहीं होगी, वो डायरेक्टली मेंबरशिप अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा जो डैशबोर्ड स्क्रीन के अंदर स्टूडेंट हो या फैकल्टी, उनको अपनी जो भी उनको बुक्स है और जो भी रिटर्न्स उनको करने होंगे, उसकी डिटेल शो होगी। उसके बाद जो बुक्स आपके पास अभी के अंदर मौजूद है, लाइब्रेरी के पास मौजूद है, वो बुक्स है, जर्नल्स है, कौन सी चीजें हैं, तमाम चीजें कैटलॉग स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। उसके अलावा रिटर्न्स की ट्रैकिंग होगी कि भाई हमारे पास कौन कौन से दिन पे किस किस की तरफ से रिटर्न आने वाला है। ठीक है। ये एक बिजनेस फ्लो था जो स्कोप लॉग्ड है। ठीक है, तो मुझे बताएं इसमें कोई चीज मिसिंग है जो मैंने मिस कर दी हो। जी अस्सलाम भाई। ओ, ओके ओके। हमारे पास अभी ये पूरा मॉड्यूल यूएटी पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक लिंक जो कि यूएटी का है। इसके अलावा आप क्या कह रहे हैं? मेरे मेरी आंखों से देखें, आपको नजर आएगा। सॉरी यार। ठीक है। अच्छा जी, अब आ गई स्क्रीन। ठीक। ओके, तो ये आपके पास एक लिंक है यूएटी का, जिस पे आप लोग अपनी टेस्टिंग करेंगे। इस लिंक के ऊपर जो लॉगिन पेज है, वो स्टूडेंट यहाँ से और एक एम्प्लॉय यहाँ से आपको लॉगिन कर सकेगा। एक चीज में एक एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा ये ना इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दूं। ठीक है, रिकॉर्डिंग पे लगा दी है। और उसके अलावा डेमोस्ट्रेशन ये आपको हेल्प करेगी। और अब आप हमारे पी, ठीक है, तो आप टीम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आई जो आप हो पाई, तो उसके लिए होंगे। ठीक है। या तो पहले सही कर ले, बात करते हैं। या लोकेशन, तो मुझे बता कैसे आप लोकेशन का मसला। ठीक है, करके
जी। नंबर मैंने तो अभी आप बता रहा हूँ कि सेटअप कर बात क्लियर हुई चीज। यहाँ तक कि मैं आपको वो के नहीं दिखा, सिर्फ करके दिखा। स्क्रीन है एक्सेशन रजिस्टर। ठीक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से आप लोग का एक्सेशन रजिस्टर वो होता है कि जब लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, इस पे मैं बाद में आऊंगा। अभी ये स्क्रीन है और जो आपने पीडीएफ दी थी उसके अकॉर्डिंगली जो भी फील्ड्स आप लोग की होती हैं वो सब यहाँ अवेलेबल है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आपके पास सेटअप्स के अंदर रिटर्न पॉलिसी है। रिटर्न पॉलिसी का मतलब ये है कि आप लोगों ने ये चीज इसमें है कि जो स्टूडेंट है उसको बुक 7 दिन में रिटर्न करनी है और जो एम्प्लॉय है वो 15 दिन तक रिटर्न कर सकता है, ऐसा ही है। वो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो हमने स्क्रीन बना दी है, डायनेमिक हो गया है। अब आप स्टूडेंट के लिए 15 दिन रखें, 25 दिन रखें, वो इट्स अप टू यू। आप एम्प्लॉय के लिए 100 दिन रख दें, इट्स अप टू यू। ठीक है। जी, आप इसमें आएंगे, इसमें एडिट करेंगे। अब आप कल को बोलते हैं कि नहीं यार, जैसे कि अभी हमने बात करी कि स्टूडेंट है, ये एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे एम्प्लॉय पे। आपने बोला एम्प्लॉय के 15 दिन नहीं होने चाहिए, 10 दिन होने चाहिए, एडिट करके सेव कर दें, 10 दिन हो जाएगा। ठीक है ना। ये पॉलिसी क्या है? जब आप किसी भी स्टूडेंट या एम्प्लॉय को बुक इशू करेंगे, उसकी इशू डेट से लेकर 15 दिन या 10 दिन जो भी पॉलिसी आपने सेट करी होगी उतने दिन का डिफरेंस निकलेगा और उसकी रिटर्न डेट बनेगी। ठीक है। तो यहां से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा सेटअप वेस्टेज है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लाइब्रेरी में 100-200 बुक्स अवेलेबल है। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब उसमें हो सकता है कि आपने 100-200 पूरी की पूरी बुक इशू करी हुई है। क्लियर। अब आपके पास 100-200 बुक्स रिटर्न भी हो गई हैं। क्लियर। अब जरूरी तो नहीं है ना उसमें से सारी बुक्स जैसी दी थी वैसे ही आई, हो सकता है कुछ बुक्स बहुत ज्यादा खराब हो गई हो, या हो सकता है किसी कैंडिडेट या स्टूडेंट्स फैकल्टी से बुक चोरी हो गई हो या गायब हो गई हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आप क्या करेंगे, ऐसी बुक जो आपको वेस्ट करनी है, जो आपके पास या तो रिटर्न नहीं हुई या तो वो खराब हो गई है, तो आप यहाँ पर आके वेस्टेड वाली स्क्रीन पे आके आप उस बुक का नंबर डालेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बुक सिलेक्ट करी और मैंने नंबर डाला 978111 2069111। ये बुक मैंने सर्च करी, ये बुक आ गई मेरे पास। तो उसके बाद आप इसको एडिट करेंगे और यहाँ पर इस बुक की कितनी क्वांटिटी आपको वेस्टेड में डालनी है वो क्वांटिटी और रिमार्क सेट करके सेव कर देंगे। ठीक है। तो आपका ये रिकॉर्ड मेंटेन
कि भाई आपकी ये बुक्स जो है वो वेस्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? ओके, सब ओके। आगे बढ़े। वालेकुम सलाम। ये शाह साहब बहुत तंग करते हैं वैसे, मैं बता रहा हूँ। अभी तक आप अभी शाह साहब गप्पे शप्पे बाद में मारेंगे, अभी ये बताएं, अभी तक तो जो चीज समझाई वो समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, अच्छा मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दोबारा बताइएगा आई कि नहीं आई। हाँ, अपनी वाली बंद करो। आई? ठीक है, तो ये वेस्टेड वाली स्क्रीन का मकसद था, यहाँ तक क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे पास अप्रूव रिजेक्ट सब्सक्रिप्शन का एक स्क्रीन है जहां पर एम्प्लॉय और स्टूडेंट के दो टैब्स हैं। ये स्क्रीन का मकसद आपको स्क्रीन नजर आ रही है सब्सक्रिप्शन की? इस स्क्रीन का मकसद ये है कि स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय, दोनों में से कोई भी अगर मेंबरशिप अप्लाई करता है तो वो उसकी रिक्वेस्ट एडमिन के पास लैंड करेगी, एडमिन उसको देखेगा। ठीक है, अब चाहे एडमिन उसको अप्रूव कर दे या रिजेक्ट कर दे। ठीक है, अगर एडमिन अप्रूव कर देता है रिक्वेस्ट तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय या स्टूडेंट को मेंबरशिप एक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। क्लियर यहाँ तक? क्या? दोबारा बोले, दोबारा बोले। हम्म, ठीक है, तो ये आपने स्कोप में पहले मेंशन नहीं था, ये मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। आपको, हाँ, आपको कार्ड बनवाना है, जैसे वो हमने स्टूडेंट कार्ड बनाया था। चले, आप एक काम करें, जो भी कार्ड है उसका फॉर्मेट हमसे शेयर कर लीजिएगा। ठीक, ठीक है, ओके, बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कैटलॉग की स्क्रीन है जहां पर आपकी इन्वेंट्री के अंदर जितनी भी बुक्स जर्नल जो भी हैं उसके हिसाब से यहाँ प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे, आइटम्स दिख रहे होंगे। कहाँ पर आऊँ? आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट के रिमार्क्स सेट कर देते हैं और वही रिमार्क्स उनके डैशबोर्ड पे शो करा देंगे। ठीक है, वो दोबारा अप्लाई कर देगा भाई। सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। ठीक है, इसके अलावा कैटलॉग की स्क्रीन है, ये आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, जो भी आइटम्स बुक्स जर्नल जो भी अवेलेबल होगा वो आपको कैटलॉग पे दिख रहा होगा। अच्छा, ये कैटलॉग स्क्रीन सिर्फ उनको दिखेगी जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है। क्लियर?
यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब आ जाए इशुएंस अप्रूवल स्क्रीन। अब फॉर एग्जांपल अभी मैंने कैटलॉग स्क्रीन दिखाई, यहाँ पर एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट हो, जब वो मेंबरशिप ले लेता है तो उसके पास कैटलॉग की एक स्क्रीन इनेबल हो जाएगी जहां पर उसको सारी बुक्स और जर्नल्स नजर आएंगे। क्लियर यहाँ तक? फिर जी, मुनीर भाई, ये अभी मैं आपको यूएटी पे दूंगा, आप इसको प्रॉपर टेस्ट करना और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो एक दफा दे देना। हाँ हाँ, वो नोट कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। असल में बात ये है कि ये अभी यूएटी नहीं हो रही। आप ये सेशन बीच बीच में से रुकवा के रिक्वायरमेंट दे देते ना तो वो लंबी हो रही है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले। हाँ तो सर, आपको आपको तो घर जाना है ना, लेकिन मुझे तो काम करना है ना। ये दूर वहां बैठ के चाय शाय ऑफर कर रहे हैं, जब वहां आते तो आप पूछते भी नहीं हो यार। रहने दो, रहने दो। मुनीषा, सिगरेट छोड़ दो बस, तुम, मैं बता रहा हूँ। चले आगे बढ़, ये लिख लिया हमने, ठीक है, CNSE/रोल नंबर। ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीन का मकसद समझें। जो कैटलॉग की स्क्रीन है वहां पर सिर्फ वो कैटलॉग की स्क्रीन स्टूडेंट या एम्प्लॉय को नजर आएंगी जिन्होंने मेंबरशिप ली थी, ठीक है, या ली है, सिर्फ उन्हीं को कैटलॉग की स्क्रीन नजर आएगी। अच्छा, एम्प्लॉय हो या कैंडिडेट, अपनी कैटलॉग की स्क्रीन पे वो रिक्वेस्ट डालेगा कि भाई मुझे फला बुक चाहिए, मुझे फला बुक चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऐड करेगा, यहाँ पर ऐड करेगा, यहाँ ऐड करेगा। क्लियर? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक बुक ऐड कर दी। इसका मतलब मैं जिस जो बंदा इस पे लॉगिन है ना, जो बंदा इस पे लॉगिन होगा, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट एडमिन के पास चली जाएगी। क्लियर? तो वो यहाँ से अप्रूव रिजेक्ट जो भी है वो कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा अप्रूव इशुएंस की स्क्रीन है। जितनों को आपने अप्रूव कर दिया होगा वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। इसके अलावा आपके पास एक आखिरी स्क्रीन है, रिटर्न कैलेंडर। ये आपके पास एक कैलेंडर है जिस कैलेंडर्स की मदद से आपको ये पता चलेगा कि कौन सी डेट पे आपके पास कौन कौन सी चीजें कितनी क्वांटिटी में रिटर्न होने वाली है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब हम चलते हैं एक फ्लो पे। अब फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट से लॉग इन करता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट ये रहा। ये नया एक, अच्छा, ये स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जिसने सीट सिक्योर कर ली है, जिसका एडमिशन हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कैटलॉग है, या कोई ऐसा स्टूडेंट बताओ, मुझे निकाल के दो जिसको मैं अप्लाई कर सकूं। 2 मिनट दीजिएगा, जरा स्टूडेंट देख लें हम। अच्छा जी, छोड़े। अच्छा, ये एक स्टूडेंट से मैंने लॉग इन किया है, ठीक है। जैसे ही मैंने अप्लाई, अभी इसने मेंबरशिप अप्लाई नहीं करी है, ठीक है, अप्लाई फॉर लाइब्रेरी मेंबरशिप, मैंने इस पे क्लिक किया तो कुछ डिटेल दिखाई इसने कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, एडमिशन टाइप तुम्हारी क्या है, तुम कौन से डिपार्टमेंट प्रोग्राम के हो, और तुम्हारी सब्सक्रिप्शन फीस कितनी है, और आफ्टर ड्यू डेट कितनी है। क्लियर? आगे बढ़ूं? बोले भी तो साथ में।
मैंने ये वॉचर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये वॉचर नंबर बन गया इस बच्चे का। क्लियर, यहाँ से मैं प्रिंट वॉचर कर सकता हूँ, ठीक है। ये वॉचर प्रिंट हो गया। जो अभी थोड़ी देर पहले जो एक साहब ने वॉचर नंबर स्लिप नंबर की बात की थी वो ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब ये वॉचर अभी देखें यहाँ पर है। अब मैं अगर यहाँ पर मैं एक खोल लेता हूँ, 124 3000। ये कैंडिडेट ने क्या कहा, एक मेंबरशिप की रिक्वेस्ट डाली। अब मैं एडमिन से यहाँ लॉगिन करता हूँ, लाइब्रेरी में आके अप्रूव रिजेक्ट मेंबरशिप पे आता हूँ। स्टूडेंट पे चेक लगाया, ये देखें डिटेल आ रही है। एडमिन यहाँ पर उसके वाउचर को भी चेक कर सकता है कि उसने पे करा कि नहीं करा, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? वन जीरो टू 102 5 400। ठीक है। अच्छा, मैं बैकएंड से इसको मैं अप्रूव कर देता हूँ, ठीक है। अपडेट। यहाँ तक क्लियर है। इस बच्चे को मैंने पेड कर दिया, ठीक है। अब मैं एडमिन के पास आऊंगा। एडमिन के पास जब बच्चा फीस पे करके आ जाएगा, बताएगा मैंने फीस पे कर दी है, तो एडमिन के पास ये पेड वाउचर आ जाएगा। ये देखिए पेड, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ये चेक करने के बाद एडमिन इसको अप्रूव करेगा, और जैसे ही इसको अप्रूवल मिलेगी, इस इसको वाउचर एलोकेट कर दिया जाएगा। देखिए वाउचर नंबर आ गया इसका, वो मेंबरशिप नंबर अलॉट कर दिया गया। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद जो आपका फ्लो है वो अब आपका कैसे स्टार्ट होगा कि स्टूडेंट के पास कैटलॉग अनलॉक हो गया होगा। क्लियर, ये आ गया कैटलॉग स्टूडेंट का। क्लियर। यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने ये बुक मांगी, ये बुक मांगी, ये बुक मांगी। एडमिन की स्क्रीन पर ये जो पहला पॉइंट है इश्यूएंस अप्रूवल पे ये डिटेल्स आ गई। क्लियर, कि भाई इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ये 3 बुक्स की रिक्वेस्ट करी है। क्लियर। अब यहाँ से भाई इसने एडमिन के पास आया बच्चा, एडमिन ने इसको इशू, इसने एडमिन से पूछा कि भाई अपना सीएनएसई बताओ या जो भी चीज बताओ, इसका लाइब्रेरी प्रोडक्ट का नाम बता दो या कुछ भी बता दो। वो करने के बाद वो फिल्टर करेगा और उसको जो बुक्स देनी है, फॉर एग्जांपल उसको फंडामेंटल देनी है, इशू कर दी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो मैंने रिटर्न पॉलिसी आपको दिखाई थी उसके अकॉर्डिंगली ही उसका क्या बन गया, इशू डेट बन गई कि ये आज के दिन इशू हुआ है, और ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली उसके डेज रिटर्न डेट कब होगी। क्लियर। और अगर स्टूडेंट अब और अगर स्टूडेंट अपने पोर्टल पे चेक करेगा, ये अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। स्टूडेंट को दिख रहा है भाई मेरा ये अप्रूव हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट के डैशबोर्ड पर
आपके पास व्यू ये दिख रहा है, व्यू लाइब्रेरी रिटर्न डेट्स, रिटर्न डिटेल्स। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिसपे क्लिक करोगे, स्टूडेंट अपनी डिटेल्स को देख सकेगा कि यार मैंने कौन कौन सी बुक्स ली हुई हैं और उनकी रिटर्न डेट्स क्या क्या हैं। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, ये अभी रिटर्न डेट्स इसलिए शो नहीं हो रही हैं क्योंकि हमने अभी बैकएंड पे कमेंट करा हुआ है, रोक के रखा हुआ है, तो अभी वो इनेबल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा। क्लियर? जी बोले बोले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास लाइब्रेरी के अंदर रिटर्न कैलेंडर है। अब देखें रिटर्न कैलेंडर 17 तारीख को क्या दिखा रहा है कि एक बुक रिटर्न होगी। इस पे क्लिक करूंगा तो डिटेल्स आ रही है कि नाम क्या है, CNIC क्या है, कौन सी बुक इसने ली थी, कितनी क्वांटिटी में ली थी, इशू डेट क्या थी, रिटर्न डेट क्या थी, ओवर ड्यू हो गया कि नहीं हुआ। ओवर ड्यू का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 17 तारीख तक बच्चे ने बुक रिटर्न नहीं करी, 18 को भी नहीं करी, 19 को भी नहीं करी, 20 को भी नहीं करी, तो सिस्टम आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि इसको रिटर्न डेट 17 तारीख को करनी थी, लेकिन अभी ओवर ड्यू 3 दिन हो गए, कि मतलब 3 दिन मजीद गुजर चुके हैं, उसने रिटर्न अभी तक नहीं करा, तो ओवर ड्यू 1 2 3 इस तरह से आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनकी अभी तक रिटर्न डेट आ गई है या उन्होंने अभी तक रिटर्न ही नहीं करा। यहाँ तक क्लियर? तो ये कैलेंडर्स पे आपको नजर आएगा। इसके अलावा जब उसके बाद कोई भी बच्चा आपके पास आता है रिटर्न करने के लिए, ठीक है, तो हमारे पर रिटर्न 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 अब फॉर एग्जांपल बच्चा आया, उसने ये बुक रिटर्न करनी है, तो आपके पास ये बटन है जिसकी बेस पे आप मार्क करेंगे कि भाई ये रिटर्न हो चुकी है। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? अब देखिए 17 तारीख को वो आ ही नहीं रहा क्योंकि उस बच्चे ने रिटर्न कर दिए। अगर उस बच्चे ने जब तक डेट उसकी फॉर एग्जांपल रिटर्न कर दी ना, अब जिन बच्चों को आपने इशू कर दी होंगी बुक्स और उनकी अभी तक रिटर्न नहीं हुई या कौन कौन सी डेट पे रिटर्न है, ये कैलेंडर आपको बता देगा। क्लियर? और जो बच्चे रिटर्न जो बच्चे बुक रिटर्न करने आ रहे हैं, हाँ तो अभी अभी यहाँ दिखा रहा था ना मैं, ये आपको दिखाई नहीं स्क्रीन बच्चे की, व्यू लाइब्रेरी रिटर्न डिटेल्स, इसको यहाँ पर दिख रही होगी, सारी डिटेल दिख रही होगी कि इसको कब कौन सी बुक रिटर्न करनी है। ठीक है ना? ये जब मैं यूएटी पे दूंगा, ये क्यूरी में आपको इनेबल कर दूंगा, तो ये सारी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। उसका परचेज ऑर्डर, अब फॉर एग्जांपल आपको 500 बुक्स खरीदनी है अपनी लाइब्रेरी के लिए, तो आप 500 बुक्स का परचेज ऑर्डर तो बनाएंगे ना। वो परचेज ऑर्डर में आप 500 बुक्स अपनी लाइब्रेरी के अंदर चेक इन करोगे, ऐसा ही है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने अभी लाइब्रेरी और इन्वेंट्री को कनेक्ट करा हुआ है कि जो भी प्रोडक्ट इन्वेंट्री के जरिए आपके स्टोर के अंदर चेक इन होगी वही इशू होगी लाइब्रेरी को। अब फॉर एग्जांपल आपके पास लाइब्रेरी के मल्टीपल डिपार्टमेंट है, अरे आप एक काम करें, आप वो डिपार्टमेंट खुलवा लें, डिपार्टमेंट सेमिनार 1 लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, सेमिनार 2 लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, या आपके पास सेंट्रलाइज लाइब्रेरी डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपने खुलवा दी है। जब आप कोई भी बुक्स परचेस कर रहे हैं वो इन्वेंट्री के जरिए आप उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को इशू करवा दें कि भाई ये इस लाइब्रेरी में मंगवाई थी, ये इशू कर दिया इसको 500। लाइब्रेरी के अंदर हम उसको डिपार्टमेंट वाइज खेल लेते हैं। आप एक काम करें ना, फिर इन्वेंट्री मैं ये कह रहा हूँ, फिर आप एक काम करें, अपने अपने जितने भी डिपार्टमेंट है ना, उन सब के लिए इन्वेंट्री के कुछ यूजर्स बनवा लें, हर डिपार्टमेंट को दे दें और उनको बोले कि भाई जब तुम यहाँ पर कोई भी परचेजिंग करने चाहो तो इस फ्लो के जरिए चलना और इसको इस तरीके से अपने डिपार्टमेंट में
चेक इन कर लेना अपनी बुक्स को। अभी मैं एक काम करता हूँ, लाइब्रेरी को डिपार्टमेंट वाइज कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी तमाम चीजें तो स्मूथ चल रही हैं आपकी। जो अभी फिलहाल ये मैं आपको यूआरएल लिंक्स वगैरह दे रहा हूँ, इसको थोरली टेस्ट करें और अपनी ऑब्जर्वेशंस दें। हाँ क्योंकि और मैं आपको लास्ट टाइम कह रहा हूँ मुनीर भाई कि ये डेमोस्ट्रेशन जब आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी, मैं एक और डेमोस्ट्रेशन दूंगा। कोशिश कीजिएगा कि आपकी ऑब्जर्वेशंस वन गो में सारी आए, ठीक है, एक ही दफा काम हो। और उसके अलावा जब आपको डेमो दे दूंगा, वो लास्ट डेमो होगा, उसके बाद मैं डेमो नहीं दूंगा।